देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर वर्मा और आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के सोनीपत रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और गौड़ ब्राह्मण संस्था की जो जमीन का विवाद रोहतक में चल रहा है उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उसके बाद जो है मीडिया से भी रूबरू हुए और इस अवसर पर जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और इसके अलावा हरियाणा की जो सरकार है, खट्टर सरकार है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा नजर आए। और इस अवसर पर पूर्व में मंडल अध्यक्ष बलराम कौशिक, भानु प्रकाश शर्मा, परशुराम गौड़, सुनील वत्स के अलावा काफी नेता उस अवसर पर मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो है स्वागत करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि गोहाना के सोनीपत रोड पर आज रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर जो है कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जो है मीडिया से रूबरू होते हुए जो खट्टर सरकार है उस पर सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा नजर आए, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण संस्था की जो जमीन है उस पर पहले भी डॉक्टर अरविंद शर्मा काफी कुछ जो है विवादित बयान दे चुके हैं। मनीष ग्रोवर जो उन पर भी उनके खिलाफ भी जो है कई बार विवादित बयान जो है अरविंद शर्मा दे चुके हैं और आज भी जो है कहीं ना कहीं खट्टर सरकार पर जो है जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी जो जमीन है 2014 में जो है इसका गौड़ ब्राह्मण संस्था को देना था, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिली है और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण नेता हैं वो कमर कसी हुए। जब तक उनकी जमीन वापसी नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। और मैं लोगों से अपील करता हूं, वैसे तो गोहाना, रोहतक, सोनीपत, झज्जरी इलाका पहले से ही साइकिल के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा है, और लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं कि इस दिवस की महत्वता को समझते हुए हमें साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और आगे आने वाले समय में पर्यावरण को भी हम कम कर सकें, रोक सकें। धन्यवाद। अब जिस तरह से रोहतक में जमीन का मामला लगातार उठ रहा है, उसको लेकर भी आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, ये हमारे आज़ाद अत्री जी बैठे हैं, भाई भानु जी, और भी कुलदीप बैठा है, भाई सुनील जी बैठे हैं, सारे के सारे साथी। देखो, गौड़ ब्राह्मण संस्था एक अपने आप में एक ऐसी संस्था है जिसमें पूरे हरियाणा, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे देश से खासकर हरियाणा के ऐसे सेंटीमेंट्स जुड़े हैं। आज मैं लुधियाना में गया, लुधियाना गांव में एक सतरमी थी। हर एक परिवार में कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई जीना मरना हो, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो, गौड़ ब्राह्मण संस्था के लिए चाहे कोई 1 रुपया निकाले, चाहे कोई 100 रुपये निकाले, चाहे 1100 रुपये निकाले, उस संस्था के नाम का हमेशा हर परिवार संस्था के नाम का पैसा निकालता है। हर एक परिवार एक ऐसा जुड़ाव है, पीढ़ी दर पीढ़ी का जुड़ाव। गौड़ ब्राह्मण संस्था सारी बिरादरियों की संस्था है। उस संस्था के अंदर 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। उस संस्था के अंदर मेडिकल की पढ़ाई भी होती है, बीएड की पढ़ाई भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस भी चलती है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, हर एक तरह के कोर्सेज उस संस्था में चलते हैं। एक शान की बात है संस्था। और आप देखें 2018 में, ये हमारे 2018 में आज़ाद अत्री जी सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी थे संस्था के। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रैल में 8 अप्रैल 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए। संस्था ने 9 मांगे रखी, 9 मांगे रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर इस मांग के लिए विशेष तौर पर कहा कि भाई संस्था की जमीन है, संस्था को दी जाएगी 2018 में। और अब 2022 आ गया। क्या कारण है? जो कह रहे हैं, ये बार बार बात कह रहे हैं, संस्था की जमीन है, संस्था को दी जाएंगी। उनके जो दाएं बाएं के लोग हैं वो भी ऐसे कह रहे हैं, भाई संस्था की थी, संस्था की है, संस्था की रहेगी। 15 एकड़ 3 कनाल जमीन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई
इस पर कोई राजनीति हो। राजनीति कौन कर रहा है? अब तो राजनीति कौन कर रहा है? अरे हम तो ज़मीन मांग रहे, संस्था की ज़मीन है, जो वो ज़मीन जो कैबिनेट ने, हरियाणा की कैबिनेट ने रेजुलेशन करके उस ज़मीन को ओके किया, गवर्नर ने उसको नोटिफाई किया, गवर्नर नोटिफाई करके उसको लीज पर संस्था को दिया। 1 लाख रुपया उसकी लीज थी, संस्था ने लीज भरी, संस्था लीज भरी और 2014 में संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर सरकार का आदमी होता है। 2014 में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर जब नियुक्त होता है तो जो इलेक्टेड बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, वो मतलब ख़त्म हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर लग गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की थी को लीज अमाउंट भरे। लीज अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटर ने परवाह नहीं की तो लीज अमाउंट बढ़ते 22 तक लीज अमाउंट बढ़ गया। लेकिन 1 लाख रुपए पर 5% बढ़ना था, लगभग जो है आप लगा लें 11 लाख रुपए, 11 साढ़े 11 लाख रुपए लीज अमाउंट है। 11 साढ़े 11 लाख रुपए का मामला है, जो कि सरकार और भी संस्थाएं और भी कई जगह वेव ऑफ करती है। करोड़ों रुपए वेव ऑफ हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले ये पेच फंसा रखा था कि उसके डेवलपमेंट चार्ज दो, 8 करोड़ से ऊपर डेवलपमेंट चार्ज है, वो बात भी अब क्लियर होगी। डेवलपमेंट चार्ज तो इसलिए नहीं बनते, जब कोई ज़मीन सरकार ने लीज पर दी है तो संस्था तो किराएदार है, संस्था तो किराएदार है ना, तो किराएदार जो है, जो उसकी डेवलपमेंट होगी तो मकान मालिक कराएगा, मालिक सरकार है, तो डेवलपमेंट चार्ज तो सरकार कराएगी। तो सरकार ने डेवलपमेंट कराना है, अब सिर्फ लीज का। अभी ये कह रहे हैं संस्था की ज़मीन संस्था की है, रहेगी, दी जाएगी, लेकिन कब ये समझ में नहीं आता। कब तो अभी नहीं। आपको लगता है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ब्राह्मण समाज के लिए अनदेखी कर रही है? देखिए, अब भी निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, तो उसमें भी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी गई। देखिए, वो बात दूसरी है कि ब्राह्मण को टिकट नहीं दी, ऐसी तो मैं बात क्या कह सकता हूँ। पार्टी है, पार्टी अपने तरीके से चलती है और पार्टी ने सोचना चाहिए, सबका सोचना चाहिए, लेकिन पार्टी ने 2 एमपीओं को भी टिकट दी है, ऐसी बात नहीं है। और भी एमएलए के चुनाव में सारा वो, दैट इज़ डिफरेंट। और मैं इस संस्था के बारे में कहता हूँ, सरकार को ब्रॉड माइंडेड होकर के, चौड़ी सोच रख करके, अच्छी सोच रख करके, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं। ब्राह्मण में तो मैंने पहले भी कहा है कि जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है, इसी तरह ब्राह्मण में भी 36 बिरादरी का वास है। इसमें कोई ये राजनीति नहीं है, हकीकत है। 36 बिरादरी ब्राह्मण में कम के अंदर समावेश है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। मेरी समझ में से बाहर है कि भी हो सकता है सरकार ये देखना चाहती है ब्राह्मणों में कितना दम है, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का 2 घंटे का काम भी नहीं है ज़मीन की चिट्ठी देने का मन नहीं है। या तो सरकार बताए, ये बता तो रही नहीं है। 4 साल हो गए हैं, वो कह रही है ज़मीन संस्था की है। या सरकार बताए भाई ज़मीन संस्था की नहीं है, हम नहीं देते भाई, संस्था की ज़मीन नहीं है, खोल के करे। संस्था की सरकार करी, संस्था की ज़मीन है, रहेगी, थी तो देगी कब और क्यों? क्या उसमें पेच फंसा हुआ है? कौन सा पेच फंसा हुआ है बताओ ना, कौन सा पेच फंसा हुआ है जो 4 साल से वो पेच ठीक ही नहीं हो रहा, पेच ढंग से लग ही नहीं रहा। सांसद रहे हो आपके मुख्यमंत्री से ही बात हुई होगी, बड़े नेताओं से ही बात की है, तो क्या लगता है आपको, क्या कहना है उसके बारे में? क्या उनसे मुलाकात का रीजन क्या है? मैं देख बस सुनो, इस बात में सिर्फ नीयत का फ़र्क है। सरेआम नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत को ठीक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सेवा ही संगठन, कई चीज़ें हैं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही, सच्चे मायने में सिपाही हैं, तो इस बात को सोच करके 1 मिनट की भी देरी नहीं लगानी चाहिए। सरकार को तुरंत प्रभाव से तुरंत उस ज़मीन की चिट्ठी देनी चाहिए। या सरकार का नहीं चाह रही है आपको ज़मीन मिले? तो तुम सोचो भी क्या है। मैं कह रहा हूँ 2018 से ये बैठा सेक्रेटरी अखबार में, मेरे पास अखबार का पूरा कटिंग है मेरे पास। 2018 में 9 मांगे रखी थी, उसमें ये मांग थी और इसमें कहा कि भाई ज़मीन आपकी, आपको मिल जाएगी। बहुत गहराई से, बहुत स्ट्रेस दे करके
और उसके बाद 18 के बाद भी लोगों का तांता लगा रहा। हर 2 महीने 3 महीने में संस्था के लोगों ने उनको याद दिलाते रहे। कभी रमेश अत्री याद दिला रहा है, कभी सुरेश याद दिला रहा है, कभी रणधीर याद दिला रहा है, कभी भीमकार का ग्रुप याद दिला। मैं आपको ग्रुप बताता हूँ, मतलब कभी जो है दूसरे लोग जो है प्रेम अत्री याद दिला रहे हैं, कभी कोई सा याद दिला रहे हैं। तो सारे के सारे साथी ऐसे हैं कि भाई कभी मोनू अत्री याद दिला रहे हैं, कभी आज़ाद अत्री, हर एक कोई ना कोई 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 लोग जा करके समय समय पर सरकार को याद दिलाते रहे कि भैया हमारे को जगह दे दो, इसमें हमको स्कूल बना लेंगे, कॉलेज बना लेंगे, हॉस्पिटल बना लेंगे, को मंदिर बना लेंगे। लेकिन यूं का यूं सारा सिस्टम। तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखते हैं, सारा चर्चा करके रणनीति बनेगी, भाइयों से सारी चर्चा करके इसमें रणनीति बनाएंगे। सारा राज्यसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कहना है? राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, दलितों के नेता हैं कृष्णलाल पवार जी, 100% जीत जाएंगे हमारे जो कैंडिडेट है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो आपको पता ही, कांग्रेस जाने, कांग्रेस हम तो अपनी पार्टी के जानते हैं। और देखो, देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी बाकी है। और मैं इस जिम्मेवारी से भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम केंद्र में 400 सीटें लेकर के, उससे भी ज़्यादा सीट आ सकती है। देश को ज़रूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, ये हम सबको समझना चाहिए। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से पहले निकाय चुनाव में भी देखो, दोनों जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी, दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जीतेंगे। टिकटों को बंटवारे को लेकर काफी पेच फंसा हुआ था, हो गया, 4 सीटें दे दी ना उनको, 4 उनका फैसला हो गया। बाकी पर जो है वो लोग 46 है मेरे ख्याल, 4 उनको दिए, लगभग 42 के करीब पर जो है। लेकिन पहले अलग अलग लड़ने का फैसला किया दोनों पार्टियों के नेताओं ने। पहले देखो, ये सारी चर्चा होती है पहले स्टेट लेवल पर, और फिर सारी बातें कई दफ़ा ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाती है तो फिर पार्टी हाईकमांड फैसला करती है। उसमें पार्टी हाईकमांड ने फैसला किया अभी कि अभी इकट्ठे लोग बयानबाजी सामने आई आपके पार्टी के कुछ नेताओं के साथ ही, क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। देखो, राजनीति में, समाज सेवा में, देखो मैं, आपने देखा होगा मेरा राजनीतिक जीवन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा। हमने 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद से हमने सोनीपत से इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीते, 36 बिरादरी का आशीर्वाद। हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, सबका साथ, सबका विकास और सेवा भाव से हमने आगे बढ़े हुए। करनाल से रहे, अब वहाँ से हमने कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं। लेकिन एक दिल में जो है एक ऐसा दर्द जो है जिसको मैं रोक ही नहीं पाया, हकीकत है, मतलब जिसको मैं मैं समझ ही नहीं पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा उस बिरादरी के साथ जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, जिसने कति टोटली जिसने, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उस दिन रैली में मैंने हाथ उठवाए कि भाई आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। मेरे ख्याल एक भी वहाँ पर साथी ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया हो। इसका मतलब पूरा पंडाल भारतीय जनता पार्टी का वोटर, समर्थक, उसका वर्कर था। उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है ये। इस बात पर मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता, इस बात में मैं कोई भी किसी भी तरह की कुर्बानी को मैं तैयार हूँ कि इस तरह की बातें हो रही है उस समाज के साथ जो सबको साथ लेके चलता है, जिसमें कोई जाति पाति नहीं, और वो संस्था जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे, हरियाणा के नहीं पूरे देश के बच्चे पढ़ेंगे। आज रोहतक जो है एक इंस्टीट्यूशनल हब है रोहतक में। रोहतक के ही नहीं बल्कि विदेशों से बच्चे आते हैं, विदेशों से बच्चे आकर के पढ़ते हैं। ऐसे सिस्टम में ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, बैठ करके विचार करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम हरियाणा को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये विचार करना चाहिए। पंजाब के एक सिंगर की हत्या कर दी गई मूसेवाले की, उसके तार कहीं ना कहीं अब हरियाणा से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? तो जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, सारी जांच होने के बाद पता लगेगा। इन चीज़ों में तो, ऐसे केसों में तो पता नहीं लगता कभी किधर घूमती है जांच, कभी किधर घूमती है। तो जो पुलिस निचोड़ निकालेगी, निष्कर्ष निकालेगी, उसके बाद ही कुछ बात हो सकती है। क्या आप पार्टी की नाकामी साबित हो रही है? क्योंकि पहले सुरक्षा को हटा लिया गया, उसके बाद हत्या। देखिए, वो उनकी अपनी बात, उसके अपने स्टेट की
हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका रहता है, उनका अपना तरीका है, हरियाणा सरकार का अपना तरीका है, केंद्र का अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से सब अपने काम करते हैं। आपने बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की हाल ही में, क्या मायने निकालने इसके? क्या पार्टी पर ऐसा दबाव है, बनाने के लिए नहीं ऐसा है, कुछ नहीं। या मैंने जमीन को कहा लेके? मैं ना दबाव की राजनीति करता हूँ, ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता हूँ। मेरे दिल में दर्द है, मैंने उस दर्द को बयां कर दिया कि वे किस तरह से, किस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं, किस रास्ते पर इसको लेके जाना चाहते हैं इस बात को। और उस बात को मैं तो कहता हूँ इस बात को एक्सप्लेन करें, खुल करके आए बोलने, खुल करके हम ये चाहते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करें। ठीक है।